हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम प्रश्न महत्वपूर्ण पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित। राजस्थान की जनजातियों की अतिरिक्त जो राजस्थान की जनसंख्या है उससे संबंधित, और जनसंख्या के साथ साथ हम राजस्थान के खनिजों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में ये एक टेस्ट है जो हमारी कोचिंग क्लासेज में लिया गया था और उसके आंसर की है। जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक से भी ये रिलेटिव है, जिससे ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा में आने के लिए। तो राजस्थान से संबंधित हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, कंजर जनजाति का निवास क्षेत्र है। जोधपुर बाड़मेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अलवर बारा, चूरू सीकर। आपको ये बताना है कि इनमें से जो कंजर जनजाति है उन कंजर जनजातियों का जो निवास स्थान है वो कौन सा स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपको ये प्रश्न है वो बताना है कि कंजर जनजाति है उनका निवास स्थान है वो कौन सा स्थान है। तो देखिए, भारत अपने राजस्थान में है वो अनेक जनजातियां हैं वो निवास करती है, जिनमें जो है भील, मीणा, गरासिया, कंजर, ये सभी जनजातियां हैं वो आती है। इनमें कंजर है वो भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो कलर जो कंजर जनजाति है वो मुख्यतः अलवर और बारा यहाँ पर है वो मुख्य रूप से निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धारी संस्कार किस प्रजाति में, किस जनजाति में प्रचलित है। यानी कौन सी जनजाति ऐसी है जिनमें धारी संस्कार है वो प्रचलित है। तो धारी संस्कार प्रचलित मीणा में, भील में, गरासिया में, सहरिया में। भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। तो इसका उत्तर होगा सहरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसी जनजाति का निवास क्षेत्र है। राजस्थान में जो सांसी जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है। बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा भरतपुर। नेक्स्ट है, किस जनजाति के विवाह के अवसर पर वधु के चारों ओर, किस जनजाति के विवाह के अवसर पर वधु के चारों ओर 6 फेरे लिए जाते हैं। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। तो इसका उत्तर होगा सहरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। कुछ मेले दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है सहरिया का कुंभ कौन सा मेला है वो कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला है वो सहरिया का कुंभ है वो कहलाता है। तो कपिल धारा का मेला है वो सहरियों का कुंभ कहलाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है वो मेले से संबंधित टॉपिक में भी आते हैं और जनजाति में तो इनके आने की संभावना है वो और बढ़ जाती है। फिर है, किस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में विसर्जित करते हैं। मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। तो इसका उत्तर होगा गरासिया। गरासिया जनजाति के लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं और वो नक्की झील में विसर्जित करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कांदिया या मेघ क्या है। ये जनजातियों की प्रथाओं से संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताना है विवाह है, दहेज, मृत्यु भोज या खेल। तो ये जो है वो मृत्यु भोज है। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। यानी गरासिया जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है। पाली, सिरोही, उदयपुर या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो गरासिया जनजाति का निवास स्थान है वो है पाली भी है, सिरोही भी है, उदयपुर भी है। तो ये सभी है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भीलों का धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति
क्या कहलाता है? यानी वह व्यक्ति जो भीलों का धार्मिक संस्कार संपन्न कराता है वह क्या कहलाता है? भराड़ी, भगत, संत या महात्मा? तो वह भगत कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस जनजाति की महिलाएं विवाह के अवसर पर जो है वो पीरिया या तिरिया घाघरा पहनती है? ये आपको बताना है कि किस जनजाति की महिलाएं हैं वो इस प्रकार की जो है वो घाघरा वगैरह पहनती है। मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? भील, मीणा, गरासिया या सहरिया? तो इसका उत्तर होगा भील। भील जनजाति की महिला है जो घाघरा पहनती है विवाह के अवसर पर, उसे तिरिया अथवा पीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुमेलित करें। ये सुमेलित करे का प्रश्न है, तो आपको इसमें बताना है, सुमेलित करना है इसमें कि क्या है। भीलों का गांव है वो क्या कहलाता है? बड़ा गांव। तो भीलों का बड़ा गांव है वो पाल ही कहलाता है। भीलों का जो छोटा गांव है उसे क्या कहते हैं? तो भीलों का छोटा गांव उसे फलाई कहते हैं। मीणों का मुखिया पटेल ही कहलाता है। ग्रासियों का मुखिया है वह सहलोती कहलाता है। यानी ये सभी जो है वो उत्तर हैं वो सही है। तो इसका उत्तर होगा कैक है, गै और घै। गलती से इसका उत्तर आ भी गया है फ्रेंड्स। जो 12 का प्रश्न है वो है, भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यानी भील जनजाति है उनका सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? तो आपको बताना है, घोटिया अम्बा, बेणेश्वर मेला, घोटिया अम्बा, बेणेश्वर मेला, भराड़ी मेला या भूरिया बाबा का मेला? तो इसका उत्तर होगा घोटिया अम्बा। घोटिया अम्बा है वो भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भीलों का मुख्य निवास स्थान है? भीलों का मुख्य निवास स्थान है तो भीलों का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? वागड़, बांगड़, ढूंढाड़, हाड़ौती? तो ये हमें पता है कि ये दक्षिण में रहते हैं, तो इनका वागड़ है वो निवास स्थान है। ये हमें ध्यान में रखना है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये एरिया है वो वागड़ के नाम से वागड़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इसका निवास स्थान है। तो इसमें एक छोटी सी ध्यान रखना कि जो ऊपर का क्षेत्र है वो वागड़ है और दक्षिण का क्षेत्र है वो वागड़ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सी एक पुनर्विवाह की प्रथा है? छेड़ा फाड़ना, झगड़ा राशि, नाता या उपरोक्त सभी? तो जो नाता है वो पुनर्विवाह की प्रथा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? यानी राजस्थान में मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो मीणा जो जनजाति है इधर करौली, धौलपुर, इधर जयपुर इस क्षेत्र में है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति की कुल कितनी खापें हैं? 5200, 24 या 520 या 52? तो इसका उत्तर होगा 24। मीणा जनजाति की है वो कुल 54 खापें हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ढोडिया मीणा राजस्थान के किस भूभाग से संबंधित है? ने ढोडिया मीणा है वो किस भूभाग में रखता है? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की आबादी हो चुकी है 6,86,21,012, 3,56,20,086, 33,926 या 6,85,48,437? तो इसका उत्तर होगा 6,85,48,437। शॉर्ट में से 6 पॉइंट
8.5 लिखा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। तो सबसे ज्यादा घनत्व है वो जयपुर का है, जो कि 595 है। इसके बाद भरतपुर का नंबर आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी जिसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बाड़मेर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व मात्र जो है 17 है। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने पर इसका घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 200, 201, 384, 165। तो 165 है वो तो पहले का था, वर्तमान में 200 है, और भारत का है वो 384 है। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अभी हमने चर्चा की थी इसके संदर्भ में, ये भरतपुर है। नेक्स्ट है, सन 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर 1991-2001 की दशकीय वृद्धि दर के प्रतिशत से लगभग कितनी अधिक रही? यानी 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में अंतर बताना है कि वृद्धि दर में कितना अंतर रहा था। तो वृद्धि दर में 4, 5, 6, 7, तो ये अंतर रहा था फ्रेंड्स 7.03% का। तो इसका उत्तर होगा 7। नेक्स्ट है, साक्षरता की गणना करते समय किस आयु से अधिक की जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो भारत में साक्षरता की जो गणना की जाती है तो उस समय आयु क्या देखी जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बालक जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और गणित की सामान्य योग्यता रखता है, उसे ही साक्षर माना जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 7। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 926, 921, 928, 943। तो पहले 921 था जो कि 7 बढ़कर 928 से हो चुका है। तो 928 है वो इसका सही उत्तर होगा, 928। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे प्रश्न हैं वो डालते रहें। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रश्न हैं वो डाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात कितना है? 888, 916, 934, 988। 888 है वो इसका 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इसका उत्तर होगा डूंगरपुर, 994 के साथ सबसे ज़्यादा वाला है। फ्रेंड्स, ये बात भी याद रखिएगा, राजस्थान में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात है वो 1000 से ज़्यादा हो, यानी सभी जिलों का लिंगानुपात है वो यहाँ पर 1000 से कम ही है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम लिंगानुपात है वो किस जिले का है? अजमेर, जालोर, धौलपुर, झुंझुनू। 28वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात है 846। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो भारत में है वो तो 73% है। जो है राजस्थान में क्या है? 52.1, 66.1, 66.7, 67.3। इसका उत्तर होगा 66.1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में
कौन से जिलों का अधिकतम तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कौन से जिलों में है वो अर्जित की गई है? जैसलमेर झुंझुनू, जैसलमेर गंगानगर, बाड़मेर गंगानगर और बाड़मेर झुंझुनू। बाड़मेर गंगानगर है, वहाँ पर बाड़मेर में तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि गंगानगर में है वो सबसे कम यानी 10% की वृद्धि दर है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बाड़मेर में 32% से भी ज़्यादा है वो जनसंख्या वृद्धि दर है वो रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होने वाली जो जनगणना है 2011 में हुई थी, वो जनगणना, भारतीय जनगणना, वो कौन सी जनगणना थी? तो फ्रेंड्स, जो आज़ादी के बाद जनगणना शुरू हुई है वो इस अधिनियम के तहत हुई है। इस अधिनियम के तहत जो पहली जनगणना है वो 1951 के अंदर हुई थी। तो यह है आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है 2011 की। अभी जो 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई किसी कारणवश। 2022 अब 2023 चल रहा है, अभी भी है वो शुरू नहीं हुई है। तो ये जो जनगणना है वो आज़ादी के बाद जो है वो 8वीं, जबकि शुरुआती तौर से जो है वो 16वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता है कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा ही नगरीय जनसंख्या है। जयपुर के बाद है वो आता है एक जो है अलवर, अलवर के बाद आता है नागौर और नागौर के बाद आएगा जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों को चुनिए। सबसे ज़्यादा शहरी प्रतिशत और सबसे कम शहरी प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा शहरी प्रतिशत है वो जयपुर का है और सबसे कम है वो प्रतापगढ़ का है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो किस जिले की है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो प्रतापगढ़ में सबसे कम शहरी प्रतिशत है तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर। तो हमारे राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर है वो आपको पता है जालोर की है। जालोर की साक्षरता दर है वो सबसे कम है राजस्थान के अंतर्गत। तो यदि हम इसे घटते बढ़ते आंकड़ों के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा जालोर। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है वो तो गया। तो कई बार फ्रेंड्स प्रश्नों को देखने के लिए है वो ऐसी स्थिति है वो बनानी पड़ती है, उसमें हमारा जो यदि एक हमें याद रह जाता है तो उसके बाद है वो हम उसे अलग अलग कर देते हैं। जालोर के बाद नंबर 2 पे आता है सिरोही। अब दोनों में एक एक है तो हम अगला देखते हैं। अब प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सिरोही के बाद तीसरा आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है यानी कि इसका उत्तर होगा 1। तो 1 नंबर उत्तर है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है? राज्य की औसत साक्षरता दर है वो है 66.1 और राजस्थान में जिले हैं 33। तो कितने ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर है वो औसत साक्षरता दर से कम है? तो 19 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, राज्य की महिलाओं की ग्रामीण तथा शहरी साक्षरता के प्रतिशत में लगभग कितने अंकों का अंतर है? 25, 29, 32, 35।
तो कितना अंतर है महिला और ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत, महिलाओं की ग्रामीण और शहरी साक्षरता में आपको अंतर बताना है। तो कितना है, तो इसकी जो महिला साक्षरता है वो भी आपको पता करनी पड़ेगी और शहरी साक्षरता है वो भी आपको पता करनी पड़ेगी। जिसका अंतर है वो हम निकालेंगे। तो ये जो अंतर आएगा वो आएगा 25 का, 25 का अंतर आएगा, क्योंकि इसमें जो ग्रामीण साक्षरता है वो लगभग 45 है और शहरी साक्षरता है वो 70 है, इसलिए 25 का अंतर है वो आएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, गंगानगर है, उसकी 10% जो वृद्धि दर है जो कि राजस्थान में सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जिसमें लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक हो, जबकि जनगणना 2001 में ऐसे जिलों की संख्या थी। तो जनगणना 2001 है, उसमें ऐसे जिलों की संख्या है वो 2 थी, लेकिन वर्तमान में है वो 1 भी नहीं है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग लिंग की जनसंख्या है वो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या यानी 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। काफी डिफिकल्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। जालोर, झुंझुनू, धौलपुर, सिरोही। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम शहरी हो चाहे न्यूनतम हो, दोनों के अंतर्गत ही है वो झुंझुनू जिला है वो आएगा। नेक्स्ट है खनिजों के प्रश्न है वो है राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादन किस खनिज का होता है। गार्नेट, तांबा, हीरा और पन्ना। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स पन्ना खनिज के लिए है वो ये क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा पन्ना, यानी 41 में द होगा पन्ना। नेक्स्ट है किस खनिज को भोडल के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम, अब्रक, टंगस्टन और चांदी। तो अब्रक है उसे भोडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है जामसर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट या जिप्सम। तो जामसर है वो जिप्सम के उत्पादन के लिए है वो फेमस है पूरे राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जयपुर, दौसा, झुंझुनू और उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा जयपुर, यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है लोहे का वो जयपुर है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में किसके सहयोग से जिंक स्मेल्टर प्लांट बनाया गया। जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए। तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फेल्सपर, सिलिका, फ्लोराइट या फिर चीनी मिट्टी। तो मांडो की पाल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है फ्लोराइट। तो ये खनिज होगा फ्लोराइट। 46 का उत्तर होगा फ्लोराइट। 47 क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है रॉक वुल या मिनरल सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है। वोलस्टोनाइट, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस या सभी। तो एस्बेस्टस है उसमें रेसे से निकलते हैं। टेलीफोन का जो पहले तार यूज में लिया जाता था उसमें जो सफेद रंग के धागे होते थे वो एस्बेस्टस के ही थे। नेक्स्ट है गार्नेट, तांबा और रक्तमणि का उत्पादन क्षेत्र है। राजमहल, टोंक का राजमहल है, सारवाड़ है, कमलपुर है या उपरोक्त सभी। तो ये सभी है वो इसके उत्पादन के लिए फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है वो राजमहल टोंक है। नेक्स्ट है जयपुर का काला डेरा किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
जयपुर का काला डेरा, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट। तो काला डेरा है वो किसके लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है काला डेरा। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, अजमेर का मकरेड़ा स्थान किस खनिज के लिए फेमस है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मकरेड़ा स्थान है वो फेल्सपार, फ्लोराइट, सिलिका, चीनी मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा फेल्सपार। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रश्न, आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।